मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य में नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान को अब वहां की जनता मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। बीजेपी को वहां की जनता ने अब अलविदा कहने का मन बना लिया है। और इसके अलावा राहुल गांधी को वहां की जनता यानी कि कांग्रेस को वहां की जनता ने इस बार सत्ता देने का मन बना लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खुदरा। ये तमाम बातें हमें इसलिए कहनी पड़ रही हैं क्योंकि जो सर्वे अभी सामने आए हैं वो सर्वे ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पीछे जा रही है और कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ रही है। और कांग्रेस के इस बढ़ने के पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं उन कारणों में सबसे पहला कारण ये माना जा रहा है कि लगातार जो नरेंद्र मोदी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है, महंगाई के मुद्दे पर चाहे अन्य मुद्दों पर खराब हुई है, उन्हीं मुद्दों की वजह से यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ रहा है इन ओपिनियन पोल्स में, अब आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसी चुनाव को लेकर सर्वे करवा रही हैं, इसी कड़ी में इंडिया टीवी ने ओपिनियन पोल जारी किया। इस ओपिनियन पोल के नतीजे हैरान करने वाले हैं और ये हैरान करने वाले इसलिए हैं क्योंकि जब नरेंद्र मोदी 10 साल तक कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते रहे तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वापस आना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। किसको कितनी सीटें मिलने वाली है? इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। हालांकि इसमें कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पिछली बार जो चुनावी नतीजे आए थे वो क्या थे, वो आपको बता देते हैं। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 114 सीटें आई थी। हालांकि बाद में सिंधिया के अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए थे। अब एक और सर्वे है जो क्या कहता है ये भी आपको बता देते हैं। टाइम्स नाउ का ये सर्वे है। टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में दोनों दलों को लगभग 42% वोट शेयर मिलने की संभावना है। कांग्रेस ओवरऑल 43.80% वोट शेयर के साथ 230 सीटों वाली विधानसभा में 118 से 128 सीटें लेने जा रही है। वहीं बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनाव में 102 से 110 सीटें मिलने की उम्मीद है। ये ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जो रणनीति बीजेपी आईटी सेल की तरफ से बनाई गई, पप्पू बनाने की जो रणनीति बनाई गई वो फेल साबित हुई। ये ओपिनियन पोल इस बात को साबित करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लगातार अलग अलग राज्यों में देते रहे, वो नारा सिर्फ शिगुफा ही साबित हुआ। उस नारे पर जनता ने ध्यान भी नहीं दिया और अब वो ये बताने जा रही है कि जनता ने शिवराज सिंह चौहान को तो लगातार जिताया मध्य प्रदेश में, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी आगे है तब वो नरेंद्र मोदी को जिताने नहीं जा रही है। ये संकेत अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इसके अलावा उनका लगातार लोगों के बीच में जाकर संवाद करना ये अपने आप में महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार का महंगाई और तमाम अन्य मुद्दों पर, काला धन और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर बैकफुट पर रहना और इनमें कामयाबी न मिलना, ये अपने आप में मध्य प्रदेश से ये संकेत मिल रहा है। राजस्थान के भी अलग अलग सर्वेस सामने आ रहे हैं, उन सर्वेस के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये बताते चलें कि अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये सर्वे सही है या फिर आपको लग रहा है कि भाई कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, खुदरंग को सब्सक्राइब करें और हमें ज्वाइन जरूर करें। नमस्कार।